हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। इसको आप आज से ही आपकी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट्स तुरंत ही कुछ दिनों के अंदर देख सकते हो। लाइफ के बहुत सारे पिलर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है फाइनेंस। फाइनेंस, पैसा, कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये एक मीन्स है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को लाइफ में अचीव और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पैसा एक्चुअली होता क्या है, पैसे का वैल्यू, पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पैसा बनता कैसे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स अटेन करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। अब हम नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग या साधारण आदमी या एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल एक टीनेजर या एक आदमी जिसकी जस्ट नौकरी लगी है, जिसकी जस्ट सैलरी आने की शुरुआत हुई है, ये एक आदमी जिसने अपना बिजनेस कुछ सालों पहले ही शुरू किया और स्टेबल हो रहा है, ये सब लोग फाइनेंस के फील्ड में किस तरीके से अपने आप को बेटर बना सकते हैं और किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज के बारे में ये आज का मेरा वीडियो है। सबसे पहला तो अगर हमको इन शॉर्ट मिलियनर या करोड़पति बनना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो। बट यस, ये तीनों स्टेप फॉलो करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ये चीज आपको एवरीडे रेगुलरली करनी है। इस चीज को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, तब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, डिपेंडिंग ऑन योर डिसिप्लिन, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल हैबिट्स, आप विद इन अ शॉर्ट स्पैन से लेके एक एवरेज स्पैन के अंदर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अपने आप को देख सकते हैं। कैसे है, कैसे करना है, करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, करोड़पति बनने के लिए जो पहला पॉइंट है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अब हिंदी में इसका बहुत ही सिंपल, सीधा, साधारण मतलब होता है हिसाब रखना। जितने भी लोग कोई भी जगह पे फाइनेंशियली सक्सेसफुल जो होते हैं, वो लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदत होता है, वो जितने भी अपने एक्सपेंडिचर, जितने भी अपने खर्चे करते हैं, उसका उनके पास एक स्ट्रॉन्ग हिसाब रहता है। सपोज आज का आपका एक दिन है, इस दिन के अंदर आप सुबह निकले थे अपने घर से, आपने पूरा दिन अलग अलग जगहों पे ट्रैवल किया, आपने कुछ थोड़ा बहुत बाहर खाना खाया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद में आपने किसी दोस्त को पैसा वगैरह उधार दिया। ये पूरे दिन की जर्नी के अंदर आपकी पॉकेट से कुछ ना कुछ फॉर्म में पैसा बाहर निकला। तो वो जितना भी पैसा जेब से बाहर निकला, उसका पूरा हिसाब रात को सोने से पहले आपकी डायरी, आपका मोबाइल, आपका नोटबुक यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। आज की डेट पे आपने अगर ये हिसाब किया, कल वापस आप ये सेम चीज करेंगे। थ्रू आउट द जर्नी ये आपको रेगुलरली मेंटेन रखना है। आप किधर कितना खर्चा कर रहे हो, वो सिर्फ आपको लिखना है। जिस दिन से आप लिखना स्टार्ट करोगे, उसके दूसरे दिन से आपके फालतू खर्चे अपने आप कम होने लगेंगे। एवरी डे का हिसाब रखो, कहां कहां पे कितना पैसा जा रहा है। इससे आपको आइडिया आएगा, ये चीज तो जरूरत की नहीं थी, इसको जबरदस्ती कर लिया। मेरे को अगर खाना था तो मुझे होटल में जाके पिज्जा खाने का क्या जरूरत था, रोड के ऊपर में एक सस्ता सा सैंडविच खा लेता और मेरा गुजारा भी हो जाता, और वो टाइम पे मुझे जो जरूरत नहीं थी वो अननेसेसरी खर्चा भी नहीं होता। अगर मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, मैंने शायद कैब, ओला वगैरह कर लिया, बट वहां पे बहुत कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही थी, तो शायद मैंने वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया होता तो टाइम में 5-10 मिनट का फर्क पड़ता, बट फाइनेंशियली शायद 200-500 रुपए बच जाते मेरे। ये चीजों के बारे में अवेयरनेस आपको अकाउंटेबिलिटी से आएगी। सबसे पहला, बी अकाउंटेबल। अगर आप अकाउंटेबल हो, इसका मीनिंग आप उस चीज के ऊपर अपना फोकस दे रहे हो। अगर आपने उस चीज को अपना फोकस दिया तो वो जरूर 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 आपके कैलकुलेशंस में आएगा, आपके माइंड में आएगा जब नेक्स्ट टाइम आप जेब से पैसा बाहर निकालोगे। कैसे करना है? सिंपल हिसाब। सपोज आपके वॉलेट में या आपके पास 1000 रुपए है, स्टार्ट विथ 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपके पास है, अपने पूरे दिन में 400 रुपीज स्पेंड कर दिया। एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंशन 400 एक्सपेंडिचर, 600 रुपीज बैलेंस। कल वापस आपके पास कुछ 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया पॉकेट में आपके पास खर्च करने के लिए, वो टोटल में आप उसको ऐड कर दो, 1600 हो गया। फिर उसके बाद में वापस उसका आप स्पेंड करो। ये हिसाब रेगुलरली होना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए एट द एंड ऑफ द वीक आपने ये वीक में कैसा, कितना पैसा खर्च किया। एट द एंड ऑफ मंथ आपने एक महीने में कितना पैसा खर्च किया। ये पहला इंपॉर्टेंट। भी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरी बात मानो, इसको करके देखो।
पहला बी अकाउंटेबल, पहला क्या, अकाउंट्स रखो, हिसाब रखो कि भाई कहां कहां पे कितना पैसा जा रहा है। पर्सनल स्पेंडिंग का अकाउंट होना चाहिए, आपका बिजनेस है तो बिजनेस का तो बहुत जरूरी होता है अकाउंट होना। अगर आप घर चला रहे हो, आप हाउसवाइफ हो या आपका घर देखना होता है, तो आपको घर में भी हिसाब पता होना चाहिए किधर कितना पैसा जा रहा है, इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी, इसको ध्यान से समझो। सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, सेकेंड पार्ट टू बिकम करोड़पति। फर्स्ट पार्ट है आपने हिसाब रखना स्टार्ट किया, हिसाब जैसे आप रखने लगोगे उसके बाद आपका थोड़ा बहुत जो फालतू या एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो कम होने लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत जरूरी है, स्टार्ट सेविंग। और जितना जल्दी ये चीज आप समझ जाओगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाओगे। सेविंग का बेसिक मीनिंग होता है वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू आर रिसीविंग फ्रॉम XYZ एनी सोर्स। अब आप बोलोगे अरे यार मैं तो बच्चा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे पास क्या इनकम आएगी? अरे भैया पॉकेट मनी तो मिलती है ना, आने जाने का ट्रैवलिंग का पैसा तो मिलता है ना, कट टू कट मिलता होगा बट मिलता तो है, उसमें कोई स्कोप क्रिएट करो। बट एक बात श्योर रखो, ये लंबे टाइम तक जब तक आप आपका गोल अचीव नहीं कर लेते, वो गोल क्या है वो मैं थर्ड फेज में बताऊंगा, वो गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक मिनिमम आपकी इनकम में जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे 1000 रुपए आपकी पॉकेट मनी आ रही हो, चाहे 10,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही हो, या 5 लाख का महीने का प्रॉफिट आ रहा हो, जो भी आपकी इनकम है मिनिमम मैं बता रहा हूं, ये बेयर मिनिमम है, मिनिमम उसका 10% अमाउंट आप साइड में रख लो। अगर आपको एक जॉब ऑफर हुए 50,000 की, तो क्या शायद आपको ये 45,000 की ऑफर होती तो आप करते कि नहीं करती? सोचो। बहुत सारे लोग उसका जवाब हाई देंगे, यार ये 45 की मिलती तो भी मैं करता। तो यही अज्यूम करो कि ये 45 की ही मिली है। 5,000 रुपया जो तुम्हारा बच रहा है, इसको तुरंत सेविंग वाले हिसाब में अलग रख दो। दूसरा, अगर आपकी पॉकेट मनी आती है तो 1000 मिलता है, तो 100 यार उसमें से साइड कर दो, मिनिमम 100 रुपया। 10% आपकी इनकम का आप हर मंथ सेव करोगे। कितना मंथ सेव करोगे? हर मंथ मिनिमम 100, मिनिमम 200। आपकी जो भी इनकम है वहां से आप स्टार्ट करो यार। ये जब आप स्टार्ट करोगे तो सेविंग धीरे धीरे होते होते एक थोड़ा डिसेंट अमाउंट बन जाएगा। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप इस सेविंग को एक डिसेंट अमाउंट तक लेके जाओ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए से सेव करना स्टार्ट किया, 100 रुपया, 200 रुपया, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट करके स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सको। 100 टाइम्स, 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर सको। 10 टाइम्स एक टाइम में मल्टीप्लाई होगा, फिर वापस 100 रुपए से चालू कर रहे हो, धीरे धीरे करते 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 1000 तक पहुंचो। 1000 तक पहुंचने के बाद एक खुशी मिलेगी, और वो खुशी मिलने के बाद उसका जब 10,000 हो जाएगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 10,000 तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, एक बार 1000 2,000 रुपया भी हो गया, यू कैन इन्वेस्ट करने के ढेरों ऑप्शन है। सेविंग अकेला कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। अगर आपने हर साल 2,000 रुपए बचाए 10 साल के लिए, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, 2,000 रुपए आपने एवरी ईयर बचाना स्टार्ट किया, 10 साल तक आप बचाओगे, एक साल का 2,000 रुपया हो गया, तो 10 साल का ये 20,000 रुपया हो गया, राइट? बट ये सेम हर साल आप हर महीने एवरी मंथ 200 रुपए से SIP में इन्वेस्ट करोगे, तो ये अमाउंट कहीं ना कहीं 70-80,000 तक जाएगा। अब अभी 1000 बचा रहे हो तो अगले महीने शायद और बचा पाओगे। फर्स्ट ईयर आपने पर मंथ 1000 रुपए बचाए, तो विच इज इक्वल टू 1200 रुपीज ऑफ द ईयर। सेकेंड ईयर इट मे बी समथिंग अराउंड 2000, थर्ड ईयर इट मे बी समथिंग अराउंड 4000, क्योंकि आपकी इनकम कभी भी सेम थोड़ी रहनी है, ये तो बढ़नी है। जैसे जैसे ईयर आगे जाएंगे वैसे, तो हर साल थोड़ा थोड़ा टारगेट करो। ये टारगेट तब पहुंचो कि साल का एटलीस्ट 20-25 हजार रुपया बचा रहे हो। ये साइकिल आपकी जब चालू होगी, ये जर्नी में जब आप एंटर करोगे, तो धीरे धीरे आपका एक कॉर्पस बिल्ड होगा। एक नॉर्मल बेंचमार्क तक पहुंचने के बाद तुरंत ही उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहो। कुछ नहीं समझते इन्वेस्टमेंट में, तो एक दो चीज कर लेना। एक तो कोई सस्ता अच्छा टिकाऊ मस्त जो प्रीवियस प्लान्स देख के अच्छा कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेना। स्मॉल कैप खरीदोगे तो लंबे टाइम तक तुमको, अगर उसमें इन्वेस्टेड होगे तो बहुत एक्सट्रीम गुड रिटर्न्स मिलते हैं। मिड कैप खरीदोगे उसमें भी रिटर्न्स मिलते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो उनके जितने भी रेवेन्यूज है, जितने भी उनकी गिविंग से जितना भी उनका प्रॉफिट है, वो देख लो, वहां से एनालाइज कर पाओगे। बट कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट जरूर करो। ये किधर करना है, कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये बहुत डिटेल है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।
बट अभी के लिए सेव करने के बाद तुरंत उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। सेव करोगे तो पैसा ग्रो नहीं होगा, पैसा सिर्फ जमा होगा और वो पैसा बाद में उतना का उतना ही यूज में आएगा। बट ये पैसों को इन्वेस्ट करो यार। इसको इन्वेस्ट कहां पे करना है, तुमको जो चीज सूटेबल लगे। आज ऑनलाइन का जमाना है, कितनी सारी ऐप आती है, कितने सारे अलग 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 तरह के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम कहीं से भी जाके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप आपका पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद इसमें डिसिप्लिन रहो लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये कम से कम 8-10 साल का गेम है। अगर आप 15, 16, 18, 20, 22, 25 साल के हो तो मिनिमम 10 से 15 साल इन्वेस्ट करो। 30s में इसका जो मजा मिलेगा वो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ऐसे छोटा छोटा करते 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 मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने कुछ 2-2.5 हजार रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 2-2.5 हजार का अमाउंट इतना बढ़ गया, हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते गए। पहले साल 2 किया, फिर 2500 किया, फिर 3,500 किया, 5,000 किया, 8,000 किया, 9,000 किया। ओवरऑल ही इन्वेस्टेड समथिंग 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया और रिटर्न्स उनका जो आया वो बहुत ही एक्सट्रीम था। He received 26 lakh rupees out of 6 lakh rupees in span of 11 years, 11.5 year precisely. अब ये 6 लाख और 26 लाख में बहुत फर्क होता है। वो 6 का 26 अगर करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, पहले अकाउंटेबल रहो, हिसाब रखो, पैसा बचाओ। दूसरा बात, तुम्हारे पास जो भी इनकम आ रही है उसका मिनिमम 10% साइड में रख दो। दैट इज योर सेविंग्स। ये सेविंग को हो सके उतना जल्दी चैनलाइज करो इन्वेस्टमेंट में। सेविंग सिर्फ तुम्हारी आदत बनाने के लिए, और वो आदत 5, 6, 7, 8, 10 महीने में मस्त बन जाएगी। सेव करने की आदत रखो और ये सेव के बाद पैसा तुरंत इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तुम सोच रहे हो कि अभी तक तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो सेविंग होगी, अगर अभी तक तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट सेव्ड है तो तुरंत आज से इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। ये रेस में घुस जाओ जहां पे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, और यही पैसा तुमको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। सो वर्क ऑन इट। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब फिर जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सब बड़े लोगों की गेम है, ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है और ये हमको बहुत इजीली दिखता है और समझता है। क्रिएट एसेट नॉट लायबिलिटी। अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों के ऊपर खर्चा करो जो चीज तुम्हारी वांट्स, नीड, नेसेसरी है। बहुत बार हम डिजायर के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं कि वो डिजायर के चक्कर में हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, और वो जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी हमको फाइनेंशियली अपने लेवल से ऊपर आने ही नहीं देती। सबको मन करता है बढ़िया गाड़ी चलाने का, सबको मन करता है बढ़िया सी बाइक, बढ़िया सा मोबाइल। मैंने कितने सारे लोगों को देखे कि उनकी जो साल की सैलरी होती है वो सैलरी से महंगा वाला फोन यूज करते हैं। किसी किसी की साल की सैलरी है महीने का 15,000 रुपए, साल की सैलरी 1,80,000 रुपए, और वो भाई साहब के पास 1.5 लाख का फोन है। अब ये तो सही बात नहीं है ना। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो तो अपनी लाइफस्टाइल को मैक्सिमम हो सके उतना सिंपल रखो। सिंपल, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनोगे तो कुछ खराब नहीं दिखोगे। अगर यू कैन अफोर्ड इट, तुम्हारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस चीज के ऊपर जा रहा है तो उसको जरूर खर्च करो, बट तुम्हारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अगर उन चीजों के ऊपर जा रहा है तो फिलहाल इस चीज को अवॉइड करो। अपने आप को बिल्ड करो और बिल्ड करने के बाद इन सारी चीजों के ऊपर खर्चा करो। आई विल गिव यू एग्जांपल ये कैसे चलता है। अननेसेसरी आप बोलोगे यार अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो जिंदगी जिएंगे कैसे। 10% आपने सेव किया है, इससे आप आपका वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। कोई भी सामान जब खरीदने जा रहे हो, कोई भी सामान, वो सामान खरीदने के पहले 2 चीज पूछो, क्या ये मेरी नीड है या मेरी डिजायर है। अगर ये नीड है तो इसको जरूर फुलफिल होना चाहिए, और अगर मेरी डिजायर है तो क्या इसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, क्या इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं, या क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। ये सोचो जरूर, ये थिंकिंग आनी बहुत जरूरी है। पैसा ऐसी चीज होती है, बहुत लोग, देखो पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत लोग भयंकर पैसा कमाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इसको संभाल पाते हैं, इसको बचा पाते हैं और इसको बढ़ा पाते हैं। अपने को वो कैटेगरी में जाना है जहां पे हम पैसा बचा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाने के बाद ये पैसों को एक बड़े लेवल पे लेके जाके अपनी लाइफस्टाइल को एक नेक्स्ट मीडियम तक, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके। अगर हम बहुत नॉर्मल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमने बहुत सारी हार्डशिप देखी होती है।
जब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो हमको तुरंत इच्छाएं होती है कि यार ये चीज तो मुझे बचपन से करने की इच्छा थी, तो चलो आज इस चीज को कर लेता हूँ। ये चीज मैंने जिंदगी में बहुत अच्छी साइकिल नहीं चलाई, आज मेरे पास पैसा है तो मैं चलो एक अच्छी साइकिल खरीद लेता हूँ। ये बहुत सिंपल है। ये अच्छा बाइक खरीद लेता हूँ, यार एक गाड़ी ले लेता हूँ, यार मेरे सब दोस्तों के पास अच्छी टकाटक गाड़ी है, मैं आज उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उसको ले लेता हूँ। हर चीज करो, लेकिन एक बार उसको सोचो, क्या ये डिजायर है या नीड है? आपको कार की जरूरत है, आपको कार से रिलेटेड कुछ काम रेगुलर होता है, आपका इतना रेगुलर ट्रैवलिंग है तो जरूर खरीदो। बट अगर ये चीज आपकी जेन्युइनली नीड नहीं है तो उस चीज को अवॉइड करो। यार कितने सारे लोग तो देखो, वर्ल्ड के इतने सारे बिलियनर है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो गया होगा, जेफ बेजोस हो गया होगा, मुकेश भाई अंबानी हो गया हो, ये सब लोग को तुम नोटिस करना यार, कपड़ों पे उनका कोई खर्चा नहीं होता। बहुत सिंपल कपड़े। मुकेश भाई जब अपने ऑफिस में होते हैं तब उनके प्रॉपर अटायर होते हैं, नॉर्मली ही जस्ट वेयर्स अ नॉर्मल लूज शर्ट एंड पैंट, जनरल उनका आउटफिट वैसा ही होता है। मार्क जकरबर्ग को देखो, एक ही कपड़े यार। जब स्टीव जॉब्स है तब उनका भी कपड़ा देखो, उनका भी ड्रेसिंग देखो यार। वो लोग साल में दिन में 4 बार मैक्सिमम वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड का कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, बट दे फाइंड इट यूजलेस। सो आप भी नोटिस करो यार, कौन सी चीज में आपका गलत पैसा जा रहा है। वो पैसे को फिलहाल के लिए रोक लो और वो पैसे को हो सके उतना मोबिलाइज करो इन्वेस्टमेंट। एक गोल बनाओ। हमको अच्छे से जिंदगी जीनी हो तो मिडिल क्लास लाइफ के इन्फ्लेशन के हिसाब से 6.5 करोड़ बहुत होता है। ये पैसा अगर एक बार आ गया तो आप आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से फाइनेंशियली फ्री होकर बिता सकते हो। एक मैंने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया कि मैं मेरे को एक लेवल तक पहुंचना है, सेम अपना एक गोल बनाओ। वो गोल जब तक पूरा ना हो तब तक उसके ऊपर डिसिप्लिन रहो। एक गोल होगा, वो गोल तुम अपनी लाइफ, मैंने एक गोल बनाया था, वो गोल के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच रहा हूं, बट फिर भी 7-8 साल फिर भी लगेगा। बट 21 ईयर की एक थी, तब से इन्वेस्टेड हूं, तब जाके ये गोल मेरा हाफ वे तक पहुंचा है, और एक 7-8 साल लगेगा। फिर उसके बाद इतना पता है कि पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा अपने आप आएगा। और वो टाइम पे मेरी जितनी भी डिजायर्स मैंने रोक के रखी थी वो चीजों को फुलफिल करूंगा। आज भी हम अच्छी गाड़ी यूज करते, अच्छा घर में रहते, सब कुछ अच्छा है, बट जो एक्सट्रीम जॉय के लिए एक्सट्रीम डिजायरस चीजें थी, उस चीज को जो होल्ड किया है, वो लेवल पे पहुंचने के बाद तुरंत उसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो टाइम पे मेरी इनकम ही इतनी बड़ी होगी कि मेरे डिजायर्स छोटे छोटे होने लगेंगे। बट अगर आज उस डिजायर्स को मैं फोकस करूंगा तो मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। पैसा बहुत सिंपली समझना चाहिए, ये एक ऐसा तुम्हारा मीडियम है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ की जर्नी की जो गाड़ी है उसमें आने वाला फ्यूल है, और उसका इंपॉर्टेंस भी उतना ही है। ये फ्यूल प्रॉपर भरा हुआ रहना चाहिए ताकि हम हमारी लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से एंटरटेनिंग तरीके से एंजॉय करते करते अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके। बट फाइनेंस को डिसिप्लिन तरीके से अगर समझोगे तो बहुत पैसा बनता है। तुमको अगर करोड़पति बनना है, 3 चीज का ध्यान रखो। पहला, तुम कोई भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, कोई भी एज ग्रुप के, पहले तुम्हारा हिसाब रखना चालू करो। डे टू डे एवरीडे बेसिस के ऊपर तुम्हारा क्या खर्चा हो रहा है उसको मॉनिटर करो। दूसरा, सेविंग्स जरूर करो और हो सके उतना ज्यादा सेव करो। सेविंग्स कैसे कर सकते हो, बहुत सारे उसके तरीके होते हैं, और मेरे साथ तुमको खुद पता है यार कैसे कैसे तुम सेव कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है इतने सोर्सेस से पैसा आता है। मैक्सिमम सेव करो और हो सके उतना इमीडिएट सेविंग को इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज कर दो। जैसे ही इन्वेस्टमेंट हो गया, धीरे 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 इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ाओगे? हर साल तुम्हारी जितनी इनकम बढ़ रही है उतना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ। कुछ टाइम तुम्हारी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, तब खर्चे ज्यादा बढ़ाने की जगह इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाना, और तुम्हारी लाइफ के जितने भी मजे की चीज है ये साथ साथ में पैरेलली एडजस्टमेंट के साथ करते रहना जरूर, इससे लाइफ बोर नहीं लगे। मैं ऐसा नहीं बोला पूरा पैसा बचाओ और जिंदगी पूरा कंजूस की तरह जियो, जिंदगी बेहतरीन तरीके से जियो, बट फालतू चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा अभी मत स्पेंड करो। और फिर ये जैसे जैसे होते जाएगा आपका वेल्थ बढ़ते जाएगा, और आपका गोल बहुत जल्दी, आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी जल्दी, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका मार्केट बाकी सब मार्केट से बहुत फास्टर रेट पे ग्रो कर रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि वहां पे सब जगह पे इकोनॉमी का स्टेग्नेशन आ चुका है। इंडिया में 2050 तक मिनिमम बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हम रहेंगे तो हम पैसा इन्वेस्टेड करते रहेंगे तो अपना पैसा बहुत फास्ट डेवलप हो जाएगा, और एक बार वो लेवल अचीव कर लो उसके बाद फाइनेंशियली पूरी जिंदगी आप, आपकी फैमिली सब उस चीज को अचीव और अटेन कर सकते हो और रिलैक्स होकर जिंदगी बिता सकते हो। और ये फील बहुत जरूरी फील है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना यार,
मैंने भी बहुत बार फाइनेंशियल मिस्टेक्स करी है, बहुत लोगों से जाना है, सीखा है, तब ये चीज इंप्लीमेंट कर पाया हूं, और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद जिंदगी ढंग से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, फाइनेंशियली तो बेहतरीन तरीके से चल रही है। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स टॉक इट।